मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जो है बाइबल जो बताती है हम उसको देख रहे हैं। और उसमें आज एक महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग, या जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार में 28वें अध्याय पहली आयत में लिखा है। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने। अर्ली मॉर्निंग अंग्रेजी में आया अर्ली मॉर्निंग। और अर्ली मॉर्निंग वो समय है जब दुनिया सो रही होती है, गहरी नींद में होती है। और ये जो महिलाएं थी, ये तैयारी इन्होंने 2 दिन पहले करी। उठ गई सुबह कि जल्दी से जो है कब्र पे जाए। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। और अर्ली मॉर्निंग बाइबल में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे आदर्श हैं, वो स्वयं एक बहुत अच्छी आयत है, मरकुस रचित सुसमाचार का पहला अध्याय और उसकी 35वीं आयत। मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। मरकुस रचित सुसमाचार का पहला अध्याय 35वीं आयत। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। सबको नींद आ रही है, सबको नींद आ रही है, सबकी आंखें गहरी हैं। गतसमने बाग में चुनाव करते समय चेलों का पूरी रात प्रार्थना में गुजार रहा है प्रभु। ये परमेश्वर का बेटा होते हुए पृथ्वी पर पूरी रात, भोर को सब थके हुए, वो उठा। लेकिन भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठा। और ये चीज किसने सीखी? इन स्त्रियों ने सीखी, कई चेलों ने सीखी। और बाइबल में कहा है कि परमेश्वर का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। जैसे भोर होगी वैसे परमेश्वर का प्रकटीकरण भी निश्चित है। और बाइबल में 100 से ज्यादा रेफरेंस इस भोर के लिए है। और पुनरुत्थान के दिन भी है। पुनरुत्थान के दिन सारी दुनिया सो रही है, लेकिन ये स्त्रियां जगी। और इसी बात से प्रभावित होकर के आज से करीब 22-25 साल पहले एक ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया था, जो मॉर्निंग डिवोशन के नाम से जाना जाता था। और उसमें 5 लोग थे। जो लोग सुबह घूमने जाते थे, चर्च बीच में आता था तो वहां रुक करके 2 मिनट दुआ करके जाते थे। फिर धीरे धीरे वे अंदर आने लगे और ऐसे ये ग्रुप तैयार हुआ, जो मुझसे पहले से था। लेकिन मुझे इस ग्रुप में आए हुए भी करीब 22 साल से ज्यादा हो गए। और विशेष करके कोरोना के दिनों में जब ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, तो प्रभु ने मुझसे कहा कि वो ऑनलाइन स्टार्ट करो। और आज हमें 3 साल हो रहे हैं अर्ली मॉर्निंग डिवोशन के नाम से। आप चाहें तो यूट्यूब और फेसबुक पे प्रतिदिन 6 बजे सुबह मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग डिवोशन। मेरी कोशिश रहती है कि हमारी दिनचर्याओं का आरंभ जो है प्रभु के चरणों से हो। आप बैंक में जाएं, आप किसी व्यापारी के यहाँ देखें, वो सबसे पहले गुल्लक पे बैठ करके उसके देवी देवताओं को याद करता है कि पूरा दिन अच्छा और इसका क्लोजिंग भी अच्छा हो।
हमें क्या चाहिए? किससे सीखें? प्रभु यीशु मसीह से। खुद भोर को वो फटने से बहुत पहले वो उठा और गया। परमेश्वर का प्रकट होना भोर का सा निश्चिंत है। जो लोग तड़के उठ करके उसे खोजते हैं वे उसे पा भी लेते हैं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। और जो आशीष हमने महसूस करी, मैं आपको बता दूं, बेपरिमाण, बेपरिमाण। आप परमेश्वर के लिए कदम उठाएं, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। और यदि आप अभी तक ऐसा नहीं कर पाए तो मैंने आपको बताया, आप YouTube पर, फेसबुक पर मुझे रोज ज्वाइन कर सकते हैं। हम करीब 7 साल में जो है बाइबल अध्ययन को पूरा कर लेते हैं। ऐसा 3 बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारे जीवनों को जो है प्रभु ने ऐसी आशीष दी कि संसार और शारीरिक अभिलाषाओं से ऊपर परमेश्वर के राज्य के लिए सोचते हैं, दूसरों को बचाने के सोचते हैं। और प्रभु आपको भी वो आशीष देना चाहता है। यदि आप नहीं उठ पाते हैं या इरेगुलर रह पाते हैं, आप YouTube पे जाकर के सर्च कॉलम में मेरा नाम डाल दें, डॉक्टर SG बेंजामिन, और यदि आप उसके आगे ये डाल देंगे डेली मॉर्निंग डिवोशन, डेली मॉर्निंग डिवोशंस, तो भले आप लेट भी उठे हों तो भी आपको ये चीज प्रतिदिन प्रतिदिन, और आप 7 साल में कम से कम प्रभु के इस वचन को प्रभु की आत्मा के द्वारा अपने जीवनों में महसूस करेंगे, आशीष पाएंगे, और आपके कारण बहुत सारे लोग आशीष हैं। आए अपने अध्ययन पर आगे बढ़े। जैसा हमने देखा कि अर्ली मॉर्निंग जो बाइबल में है वो कम से कम 200 बार, सिर्फ पुराने नियम में 200 बार इसका रेफरेंस आया है। और जो अपने शरीर को कंट्रोल में रखते हैं, जैसे पौलुस बोलता है, मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में रखता हूं, वैसी कुछ चीजें आत्मिक जीवन में, हमारे खाने पे, हमारे सोने उठने बैठने, हमारे काम करने, हमारे प्रार्थना में, हमारे बाइबल अध्ययन में, दूसरी चीजों में जो है वो परमेश्वर के लिए यदि हम ऐसा करते जाएंगे, आप इसकी आशीष को महसूस करते जाएंगे। और क्या हुआ? पुनरुत्थान के दिन आना किसको चाहिए था? चेलों को आना चाहिए था, लेकिन आया कौन? वे स्त्रियां आई और सुगंधित द्रव्य लेकर के आई, और कई लोग आज भी जो है जल्दी उठ करके अपने घुटनों को परमेश्वर के आगे झुकाते हैं। याकूब उनमें से एक जल्दी उठा, रात का दर्शन भूला नहीं था कि स्वर्ग से स्वर्गदूत सीढ़ियों के द्वारा उतर रहे थे, जंगल में उसकी रखवाली हो रही थी। उसने कहा, यदि प्रभु मैं जिस स्थान में जा रहा हूं तू मेरी अगुवाई करेगा तो ये जगह जो है तेरा भवन मैं यहां बनाऊंगा। उसने पत्थर इकट्ठा किए, वेदी बनाई, और उस वेदी पर उसने ये कहा। और समवेल, प्रभु के दूसरे लोग, ये सब उस कैटेगरी में है जो प्रति भोर उठ करके जो है प्रभु के चरणों में बैठते हैं। और हिब्रू वर्ड जो है, इब्रानी जो भाषा में साकम, ये जो है सोल्जर, और ईगरनेस, परसिस्टेंट, और अगेन एंड अगेन
ये शब्द जो है अर्ली मॉर्निंग जो है भोर को जो है अब्राहम ने हाजिरा और उसके बेटे को पानी और भोजन दिया और उनके रवानगी डलवाई। अय्यूब भोर को जल्दी उठ करके परमेश्वर के पास जाता है। यहोशू परमेश्वर के पास जाता है। और बाइबल में जैसा मैंने बताया 200 जगह ये पाई जाती है। और जैसा कहा गया है परमेश्वर का प्रकट होना भोर का सा निश्चिंत है। 100% जो सवेरे तड़के उठ करके उसको खोजते हैं वे पा भी लेते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद भोर को उठ करके जो है प्रार्थना करने, जबकि रात में सब थके हुए, चेले थके हुए, सबको भारी नींद आ रही है, लेकिन वो जगह हम अपने प्रभु से ये सीखे। और जो बात हमने देखी थी मरकुस रचित सुसमाचार का पहला अध्याय 35वां, भोर को बहुत जल्दी पौ फटने से पहले प्रभु उठे और हमें नई आशा जो है प्रदान करने कि हम भी प्रभु के स्टार। और प्रभु ने अपने आप को कहा मैं भोर का तारा, विश्वासियों को कहा भोर का तारा। और एक और चीज हमने देखी, शैतान भी भोर का तारा। प्रभु ये बताते हैं कि प्रभु को जो खोजते हैं वे उसको पा भी लेते हैं। और अभी तक यदि आपके जीवन में ये स्थान नहीं आया है तो इसे पाने की कोशिश करें। जो है मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम भोर को उठ करके उस कब्र पर कि कौन हमारे लिए पत्थर हटाएगा कि हम प्रभु की देह पर वो सुगंधित धूप द्रव्य लगा सके। और उन्होंने देखा पत्थर हटा हुआ है और स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिए। जहां प्रभु पड़े थे वो जगह खाली थी, वो कब्र खाली थी। वो यहां नहीं है, वरन अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जैसा उसने कहा था वैसा हुआ है। और चेलों से जाके कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जा रहा है, वहां वे उसे देखेंगे। और प्रभु से मिला, प्रभु को पहचाना उसने, प्रभु की वाणी को पहचाना। प्रभु ने कहा मुझे मत छू, जाकर चेलों से कहे कि देख मैं मर गया था, अब जी उठा और जी उठने वालों में पहले उठा। जाकर चेलों से कहे भोर बहुत पहले, दिन निकलने से बहुत पहले, पाँव फटते ही वो उस जगह पहुंच गई। और प्रभु ने भी जो है अपनी बात जो है इन पे प्रकट करी। अपने आप को चेलों से पहले प्रभु ने यदि प्रकट करा तो इन स्त्रियों पे प्रकट करा। कोशिश आपकी और हमारी सबकी ये होना चाहिए कि प्रति भोर को जल्दी उठें। अपने परिवार में ये कोशिश करें जल्दी उठें, प्रभु के चरणों में बैठ पाए। और यदि आपको इन दिनों में यदि तकलीफ होती है तो जैसा मैंने कहा कि आप YouTube पर, Facebook पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी रीति से आप खोने वाले नहीं वरन पाने वाले ही रहेंगे।
और बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने सरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जब आप पृथ्वी के जीवन में थे तो प्रभु आप कठिनाइयों के साथ जो है भोर को उठते थे। आपके द्वारा प्रभु आपने बहुत सारी आत्माओं के जो है जीवन जिया प्रभु। उनको जीतने के लिए, उन प्रेरितों का सिलेक्शन करने के लिए भी प्रभु पूरी रात आपने प्रार्थना में गुजारी। गतसमने बाग में और कई जगह प्रभु प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना, रात भर, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। और प्रभु जो आपके पीछे चला, ये मरियम जब आपके कब्र पर आई तो आपने इन्हें दर्शन दिए, क्योंकि आपका प्रकट होना भोर का सा निश्चिंत है। और जो तड़के उठ करके आपको खोजते हैं वे पा भी लेते हैं। प्रभु अपने आप को धन्य समझते हैं कि आप जैसे परमेश्वर हमारे पिता हैं, जो हमारे मनों को जानते हैं, जो हमारे हृदय को जानते हैं। प्रभु पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ आपके पीछे आते हैं। प्रभु अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.